नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज हूँ गंगा किनारे घाट वाले बाबा, जिनको टाट वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये पीछे मेरी गंगा माता बह रही हैं और आज हम बात करेंगे गंगा जी के किनारे बैठ के जो समस्त पापों को धोने वाली है। आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा कि इतनी दुनिया, रोज़ लाखों लाखों लोग गंगा जी में जाके स्नान करते हैं, फिर भी नरक भरते क्यों जा रहे हैं? नरक में इतने ज़्यादा लोग क्यों इकट्ठे होते जा रहे हैं? सभी गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर भी पवित्र क्यों नहीं हो पा रहे? तो इस बात पे भगवान शंकर ने कहा कि चलो हम आके टेस्ट ही कर लेते हैं। तो ये पीछे हैं मेरे टाट वाले बाबा जी, जिनको घाट वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता था। तो ये परम संत जो साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। तो माता पार्वती भगवान शंकर को लेके गंगा किनारे आके बैठ गए एक खड्डे में। दोनों ने जो बैठे थे, भगवान शंकर ने कोहड़ी का रूप बना लिया और एक खड्डे में गिर गए। तो जितने भी लोग आते थे उन सब से माता पार्वती को भगवान शंकर ने कहा कि तुम इस प्रकार से कहो। तो जो भी व्यक्ति आता था, माता पार्वती उनसे गुहार लगाती थी कि आप मेरे पति को बाहर निकाल दो, ये खड्डे में गिर गए हैं। वो कोहड़ी बने हुए थे, अपंग के रूप में थे, तो इनको आप बाहर निकाल दो खड्डे से। तो लोग उनको बाहर निकालने लगते, तो माता पार्वती दूसरी बात कह देती, जो कि गंगा के किनारे ही गिरे हुए थे भगवान शंकर। तो माता पार्वती दूसरी बात कह देती कि जो भी व्यक्ति मेरे पति को बाहर निकालेगा, मेरे पति के समस्त पाप उस व्यक्ति के सर के ऊपर आ जाएंगे। लोग निकालने लगते। जब ऐसा सुनते कि इस कोहड़ी के पाप हमारे सर के ऊपर आ जाएंगे, तो रुक जाते कि ऐसा, ये तो गड़बड़ का काम हो जाएगा। इनके पाप हमारे सर पे आ गए तो हम तो उल्टे पापी हो गए, हम तो गंगा जी में अपने पाप धोने आए हैं। ये बात सुन के सभी चले गए। जब संध्या हो गई तो एक नौजवान आया, भगवान शंकर ने इशारा किया तो माता पार्वती ने उसको हाथ से इशारा करके बुलाया कि मेरे पति यहाँ गिर गए हैं खड्डे में, तो ये अपंग हैं, कोहड़ी हैं, इनको पकड़ के तुम बाहर निकाल दो। तो वो निकालने लगा। माता ने कहा कि रुको, मेरी पहले पूरी बात सुन लो। जो भी मेरे व्यक्ति को इस खड्डे से बाहर निकालेगा, वो व्यक्ति मेरे पति के समस्त पापों का भागी हो जाएगा। जितने भी मेरे पति के पाप होंगे वो सारे के सारे उस व्यक्ति के ऊपर चले जाएंगे जो इनको खड्डे से निकालेगा। तो वो व्यक्ति और तेज़ी से आगे बढ़ा और भगवान शंकर को बाजू से पकड़ के उसने बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाल दिया तो माता ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे पति के अब सारे पाप तुम्हारे सर के ऊपर आ गए हैं? उसने कहा, डर कैसा? यहाँ गंगा जी में नहा के जब जन्मों जन्मों के पाप उतर जाते हैं, तो मैं जब आपके पति के पाप भी ले लूँगा और गंगा जी में नहाऊंगा तो मेरे पाप नहीं उतरेंगे। और जाके उसने नमः शिवाय का जाप करते हुए गंगा जी में 2 गोते लगा लिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि नहाने वाले यहाँ लाखों करोड़ों हैं, लेकिन किसी के अंदर ऐसा अखंड विश्वास हो कि माता गंगा में नहा के उसके समस्त जन्मों के पाप दूर हो जाएंगे, केवल वही व्यक्ति यहाँ पे पवित्र हो सकता है। बाकी सब नहाने वाले शारीरिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे, आभा मंडल उनका पवित्र हो जाएगा, थोड़ी शुद्धता ले लेंगे, मलिनता कम कर लेंगे, लेकिन वास्तव में केवल और केवल उसी व्यक्ति के पाप नष्ट होंगे जिसके अंदर ऐसा अखंड विश्वास हो कि कितने भी मेरे अंदर अखंड विश्वास है, यहाँ नहा के वो नष्ट हो ही जाएंगे। तो गंगा जी में नहाने के साथ साथ में यदि किसी के अंदर ऐसा विश्वास नहीं है कि वो नहा के पवित्र हो गया, तो वो स्नान केवल शरीर तक ही रह जाता है। तो ये थी आज गंगा माता की महिमा। जब आए यहाँ पे तो नहाएं जरूर, आए बार बार। ये परम पवित्र वो स्थान है जहाँ पे कभी जब समुद्र मंथन हुआ था तो कहते हैं यहाँ पे अमृत की बूंद गिरी थी। और वो अमृत की बूंद जब कोई बैठ के यहाँ 4 घड़ी भगवान के साथ जुड़े तो उसकी अमृत की बूंद को आज भी महसूस कर सकता है। ये स्थान, ये यहाँ का कण कण उस दिव्यता से भरा हुआ है जिसे हर व्यक्ति अपने भीतर की दृष्टि से साफ साफ महसूस कर सकता है। तो ये सिद्धों की भूमि है, जहाँ से
ऐसा ऐसा प्रकाश वो भी अनंत रूप में निकलता है जिसकी कोई महिमा नहीं गा जा सकती। लेकिन मनुष्य एक खाली कर्म धर्म में उसको एक जड़ता पूर्वक करने के चक्कर में ही फंसा रह जाता है। भीतर किसी के विश्वास नहीं होता तो गंगा किसी के पाप नहीं धो पाती। जब गंगा के प्रति अखंड विश्वास के साथ उसमें गोता लगेगा तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आए एक बार फिर से दर्शन कर लें। ये पीछे हैं मेरे परम तपस्वी शिव स्वरूप घाट वाले बाबा, और यहाँ पे उनकी समाधि भी बनी हुई है। ये परम संत थे, तो अभी ब्रह्मलीन हो चुके हैं। तो ये थी आज की कथा। धन्यवाद, नमस्कार।